तो एप्पल का WWDC इवेंट अभी जस्ट खत्म हो चुका है। 1 घंटे 16 मिनट के इस इवेंट को मैं इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो। एप्पल ने यहाँ पर iOS 27 के साथ साथ में अपने सभी एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए OS को लॉन्च कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि ये कंप्लीट न्यू डिजाइन नहीं होगा, iOS 26 का ही रीज डिजाइन होगा और बिल्कुल ये ऐसा ही है। इसके अंदर काफी सारे नए फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पर सीरी को भी ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें लिक्विड ग्लास डिजाइन की, जो कि आपको iOS 26 का सबसे मेन हाईलाइट देखने को मिलता है। iOS 27 में इसके अंदर कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं। यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव किया गया है और साथ ही आपको एक टॉगल दे दिया गया है जिससे आप लिक्विड ग्लास की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पहले आईफोन के अंदर ऐप आइकॉन्स लिक्विड ग्लास डिजाइन में नहीं आते थे, लेकिन अब ऐप आइकॉन्स के अंदर भी लिक्विड ग्लास डिजाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर iOS 27 को थोड़ा सा फास्टर बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐप लॉन्च में 30% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फोटोज ऐप के अंदर लोडिंग आपको 70% फास्ट देखने को मिलेगी और एयर ड्रॉप ट्रांसफर भी अब 80% फास्टर हो गया है और ट्रांसफर लोडिंग और प्रोसेसिंग भी यहाँ पर 5x फास्टर कर दी गई है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ओवरऑल यहाँ पर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा फास्ट बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेरेंटल कंट्रोल के अंदर कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, कितने ऐप का एक्सेस देना है वो दे सकते हैं, टाइम को लिमिट कर सकते हैं और डे वाइज आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि संडे को आपको थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम देना है, बाकी दिनों में कम देना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही थी, सीरी की, सीरी को जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ में और ज्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। अब जो काम आपके एंड्रॉइड फोन में जेमिनी कर सकता था, वो सभी काम आप आईफोन के अंदर कर सकते हैं सीरी के साथ में, क्योंकि सीरी को जेमिनी के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है और लगभग वही सारे फीचर्स आपको आईफोन्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सीरी आपके आईफोन के अंदर सारे ही एप्स के साथ में इंटरेक्शन कर सकती है, इंक्लूडेड थर्ड पार्टी एप्स। जैसे कि आपको कोई स्पेसिफिक मेल सर्च करना है या फिर कोई स्पेसिफिक फोटो सर्च करना है, तो आप उसके बारे में सीरी को डिस्क्राइब कीजिए, सीरी आपको वो सर्च करके सामने ला के देगी। इसके अलावा सीरी लैंग्वेज को भी लेकर के काफी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अब यहाँ पर आप सीरी की वॉइस टोन को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही सीरी का इंटरेक्शन दूसरे ऐप्स के साथ में भी है। जैसे इंस्टाग्राम पर आप कोई फोटो देख रहे हैं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सीरी आपको बता देगी कि वो फोटो किस लोकेशन का है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उसका डायरेक्शन भी आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। इसके अलावा फोटोज ऐप में ओल्ड फोटोज को सर्च करना या फिर आप किसी स्पेसिफिक ट्रिप की फोटोज को सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी आप सीरी को डिस्क्राइब करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा विजुअल इंटेलिजेंस में सीरी को कैमरा में भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में किसी फूड की फोटो ले रहे हैं, तो वहां पर फोटो को क्लिक करके आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बाकी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा फोन ऐप के अंदर भी सीरी का इंटीग्रेशन हो चुका है। जैसे कि अगर आपको कोई फ्लाइट वगैरह चेंज करवानी है, तो यहाँ पर जब आप कॉल पर बात कर रहे होंगे, तो सीरी आपको आपकी स्टोरेज में से सर्च करके और आपका PNR नंबर आपको स्क्रीन पर लाकर दिखा देगी। इसके अलावा कुछ अपग्रेड होम ऐप और शॉर्टकट के अंदर भी किए गए हैं। अब होम ऐप इंडिया में इतना ज्यादा नहीं चलता है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। शॉर्टकट ऐप की बात करें तो शॉर्टकट ऐप में भी बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट बनाना इजीली नहीं आता है, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा इजी कर दिया गया है। अब अगर आपको कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो आप बिल्कुल सिंपली सीरी को डिस्क्राइब कीजिए कि आपको किस तरीके का शॉर्टकट चाहिए, वो आपको शॉर्टकट कंप्लीट रेडी करके देगी। इसके अलावा इमेज प्लेग्राउंड, जो सैमसंग वाले बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे एप्पल का, अब वो यहाँ पर एप्पल ने थोड़ा सा सॉर्टेड कर दिया है। यहाँ पर इमेज प्लेग्राउंड के अंदर अब आप ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा नेचुरल इमेज क्रिएट कर पाएंगे और यहीं पर आप इमेज के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कपड़े वगैरह चेंज करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है या फिर इमेज के किसी स्पेसिफिक एरिया में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्ट रिमूवल, जिसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, उसको भी यहां पर एक्यूरेट कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको एक डेडिकेटेड सीरी ऐप भी देखने को मिलेगा। जैसे कि गूगल में जेमिनाई है, वैसे ही आपको एप्पल में सीरी का ऐप देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी सारी हिस्ट्री वगैरह रहेगी कि आपने कब किस टाइम पर कौन कौन सी चैट सीरी के साथ में की है। तो अपडेट में तो काफी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अब हम इंस्टॉल करके जब देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वाकई में ये इंप्रूवमेंट किस तरह से काम करते हैं। इसका बीटा वर्जन बहुत ही जल्दी आपके आईफोन्स पर आने वाला है। जैसे ही आएगा मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन पहले ये जान लो कि आपके आईफोन पर इसका अपडेट आने वाला भी है या नहीं, कौन कौन से आईफोन पर इनका अपडेट आएगा। तो देखो यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि iOS 26 जिन जिन डिवाइस पर आया था, उन सभी पर आपको iOS 27 का अपडेट भी मिलेगा। मतलब iPhone 11 से स्टार्ट करके iPhone 17 Pro Max तक सभी डिवाइस को इसका अपडेट मिलेगा। लेकिन जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर है, वो आपको लिमिटेड डिवाइस पर ही देखने को मिलेगी। जैसे कि 15 Pro या फिर 15 Pro Max और उसके बाद वाले जो भी डिवाइस है, उनके अंदर आपको AI के फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन
यहाँ पर जिन स्मार्टफोन के अंदर 12 GB से कम रैम है उनके अंदर आपको लिमिटेड फीचर देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग इस आईफोन 17। इसके अंदर भी आपको सारे ही एडवांस फीचर नहीं मिलेंगे, जो लिमिटेड फीचर है वही मिलेंगे। लेकिन जिन डिवाइसेस के अंदर 12 GB या फिर उससे ज्यादा रैम है उनके अंदर आपको सारे ही एडवांस फीचर मिलेंगे। तो ये इतने सारे अपडेट्स आपको iOS 27 के अंदर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।